भैया जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं रूल ऑफ बोर्डमाश का नियम, यहाँ पर हमने लिख दिया है रूल ऑफ बोर्डमाश के नियम। तो ऐसे सवाल जो थोड़ा सा देखने में डरावने लगते हैं, उन सभी सवालों को आज हम रूल ऑफ बोर्डमाश के नियम से बिल्कुल सॉल्व करेंगे, बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ सीखने का और समझने का प्रयास करेंगे। मेरी बात मानो, आज के बाद आपको बोर्डमाश से बिल्कुल प्यार हो जाएगा, समझ में आ गई। बिल्कुल जैसे यहाँ पर लिखा है BODMAS बोर्डमाश होता है, इन सभी अक्षरों का अलग अलग अर्थ होता है। देखने में तो बड़े लग रहे हैं भैया, एक बार समझ में आ गया ना तो जीवन में कभी जाने वाला है नहीं। ये छोटा सा बिल्कुल नियम होता है, इन सभी अक्षरों के अलग अलग नियम। जैसे कि बी का मतलब क्या होता है भैया, तो बी का मतलब पहले यहाँ पर ब्रैकेट हो जाता है, और ये जो बीच में लिखा है ये बार होता है। बार किसको कहते हैं भैया, तो वी का मतलब वेनकुलम का मतलब बार होता है, वी का मतलब वेनकुलम और वेनकुलम का मतलब बार होता है। तो ये बोर्डमाश नहीं है, वी बोर्डमाश होता है। तो वी का अलग अर्थ हो गया। और फिर बी का मतलब क्या होता है भैया, तो बी का मतलब होता है पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर बीच वाला ब्रैकेट जिनको हम मझला ब्रैकेट बोलते हैं, और सबसे फिर बाद वाला बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद भैया ओ का मतलब ऑफ या का मतलब गुना होता है। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन खुद से बन जाएगा। ओ का मतलब ऑफ या का मतलब गुना होता है। फिर डी का मतलब डिवीजन यानी कि भाग होता है, डिवाइड यानी कि भाग होता है। फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है। और फिर ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ होता है। और फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है भैया। तो बिल्कुल रूल ऑफ बोर्डमाश के नियम के आधार पर बिल्कुल सभी क्वेश्चनों को बहुत आसानी तरीके से हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बोला क्या भैया, पहले हमको बी यानी कि बार को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर कहीं बार दिख रहा है आपको, बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं दिख रहा है। उसके बाद बी का मतलब ब्रैकेट होता है, छोटा ब्रैकेट, बीच वाला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, कोई सा भी ब्रैकेट दिख रहा है आपको, बोलेंगे बिल्कुल भैया दिख रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है। तो चलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अब सीधा उतारेंगे, क्या पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो जो संख्या यहाँ पर बची है उनको उतार देते हैं। 3/2 और प्लस का साइन, फिर यहाँ पर 4 लिख लो भैया। और ब्रैकेट में सॉल्व करने के लिए तो कुछ ये नहीं है, 7 और 2 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। ब्रैकेट में 9 और बटे के नीचे भी 9 आ गया। ब्रैकेट को बंद कर दो, माइनस का साइन लगाओ, और 10 भागे 10 और भागे 10 हो गया, 5 हो गया भैया। उसके बाद क्या करेंगे, अभी ब्रैकेट सॉल्व हुआ नहीं है। जब नहीं हुआ भैया तो कैसे सॉल्व करेंगे अब यहाँ पर, तो अब यहाँ पर जो है जब ये ब्रैकेट हट जाता है, ब्रैकेट यहाँ से हटाएंगे भैया, तो यहाँ पर बटे के नीचे 1 मान सकते हो, और ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है। समझ में आ गई बातें। जब ब्रैकेट यहाँ से हमने हटा दिया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब क्या करेंगे, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको आपस में गुना कर दिया जाता है। कैसे भैया, ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर दिया जाएगा। तो चलिए गुना कर देते हैं भैया। यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो 3/2 लिख दो, प्लस का साइन है लगा दो भैया। फिर 4 का 9 गुना कितना होता है, 36 होता है, यहाँ पर 36 लिख लेंगे। और 1 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ब्रैकेट वाला सॉल्व हो चुका है, बिल्कुल हो गया भैया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद माइनस का 10 और भागे 5 यहाँ पर दिया है, 5 लिख लो। अब क्या करेंगे भैया, अब यहाँ पर जब ब्रैकेट सॉल्व हो गया है, तब उसके बाद क्या करेंगे, ऑफ या का को सॉल्व करेंगे। ऑफ या का तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, फिर भाग को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे यानी कि भाग को सॉल्व करेंगे। तो चलिए भाग को यहाँ से ही सॉल्व कर देते हैं। 10 से भाग करो, 10 को भाग करो 5 से, तो 5 का 1 गुना 5 और 5 का 2 गुना 10 भैया हो गया। तो यहाँ से इसको हटा दो, 5 जो है 10 को 2 बार में काट दिया। यहाँ कितना बचा आपके पास, 2 बचा है। सिंगल आपके पास 2 बचा भैया। अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो अब क्या आ गया, जब कोई किसी के नीचे कुछ नहीं रहता, कोई ऐसी संख्या हो जिसके नीचे कुछ ना हो, जैसे यहाँ पर 2 बचा था, तो उसके नीचे बटे का 1 मान सकते हैं। बटे का 1 भैया पूछेंगे क्यों मान सकते हैं, क्यों हम बटे के नीचे 1 मान सकते हैं,
तो बटे के नीचे 1 इसलिए मान सकते हैं क्योंकि भाग में और गुना में भैया 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि किसी भी संख्या से यद्यपि 1 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो रिपीट वही संख्या आएगी, और गुना करेंगे भैया तब भी रिपीट वही संख्या आएगी। समझ में आ गई? इसलिए गुना में और भाग में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, और बटे का मतलब भाग होता है भैया, तो बटे के नीचे 1 आप मान सकते हैं। समझ में आई? बिल्कुल। अभी कहा क्या करेंगे, यहाँ पर 3/2 प्लस 36/9 माइनस 2/1 है, तो यहाँ पर अब हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 और 9 का, तो यहाँ पर लिखो 2 और 9 लिख लो भैया। एलसीएम निकाल लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। 2 का एक बार में 2 कट गया, 9 2 से नहीं कटेगा, उतार दो भैया। फिर 3 से 3 बार में 9 कट गया, 1 उतार लो, उसके बाद 3 से ये भी कट गया। कितना आ गया एलसीएम? 2 3 के 6 और 6 का 3 गुना 18 आ गया। कितना? 2 गुने के 3 गुने के 3 बराबर कितना आ गया? 18 आ चुका है। 2 3 के 6, 6 का 3 गुना 18 आ चुका है एलसीएम। बिल्कुल आ चुका है भैया। तो चलिए एलसीएम हमारा निकल चुका है। कितना भैया? 18। यहाँ पर 18 यहाँ पर लिख देते हैं भैया। कितना हो गया? 18 लिख दिया, और यहाँ पर बटा खींच देते हैं। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो भैया कि 18 आ जाए कितनी बार गुना जाएगा, तो 2 का 9 गुना 18 होता है। 9 गुना गया तो उसी 9 गुने से 3 में गुना कर देंगे, तो 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। प्लस का साइन है लगा दो। उसके बाद 9 का पहाड़ा पढ़ो भैया 18 आ जाए, तो 9 का 2 गुना 18 होता है। 9 का 2 गुना 18 होता है। 2 बार गया, उसी 2 बार से ऊपर वाली संख्या 36 में गुना करो, तो 36 का 2 गुना कितना होता है? 72 72 हो जाता है। फिर माइनस का साइन है लगा दो भैया। फिर 1 का गुना करो कि 18 आ जाए। 1 का गुना 18 बार जाएगा तब 18 आएगा। अब उसी 18 से 2 में गुना करेंगे तो 18 का 2 गुना 36 36 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भैया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। अब प्लस और माइनस और बटे में आ गया, तो पहले क्या करेंगे? पहले हम प्लस करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे। समझे बात? बिल्कुल समझ में आ रही होगी भैया, क्योंकि इतना डीप लेवल से समझा रहे हैं कि हर किसी के समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे भैया। तो यहाँ पर 27 और 72 को जो अब हम प्लस करेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, और 7 और 2 फिर से 9 हो जाएगा। 27 में जब 72 को ऐड करेंगे भैया तो कितना? 99 हो जाएगा। और माइनस का क्या बचा है भैया? माइनस का 36 बचा है, लिख लो। बटे के नीचे कितना है? 18 है, 18 लिख दो। अब 36 99 में से 36 को हम माइनस कर देंगे। 99 में से 36 को जब माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा भैया? 63 63 बच जाएगा। और यहाँ पर हम बटा खींच देंगे, 18 लिख देंगे। 18 लिख दिया। बिल्कुल। अब जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट भी दिया करते हैं, तो चलिए काट देते हैं भैया। ये किससे कट जाएगा? 6 से कट जाएगा, तो 6 से नहीं कट पाएगा, 3 से काट देंगे। 3 का 6 गुना 18 होता है। 3 का भैया 6 गुना 18 होता है, और यहाँ पर 6 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 का 2 गुना 6 और 3 का 1 गुना 3। कितना आ चुका है आपका आंसर? 21 बटे का 6 आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। 21 बटे का 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। कैसे पहुंच पाए? तो आप बहुत आसानी के साथ इतना बड़ा क्वेश्चन हल कर पाए, वो भी समझते हुए रूल ऑफ बोडमास के नियम के आधार पर। बिल्कुल रूल ऑफ बोडमास का रूल अपनाए और क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाए। और यद्यपि भैया समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, थोड़ा सा भी मदद पहुंचाया है, तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे भैया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे सेम वीडियो लेकर के आते हैं आपके लिए कि जो है बहुत ज्यादा मदद करेगा आपको। जैसे आप रूल ऑफ बोडमास 1 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा बोडमास आपके समझ में आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। यद्यपि थोड़ा सा भी डाउट है भैया, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। बिल्कुल इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन यद्यपि पहली बार आता होगा तो लोग कंफ्यूज से हो जाते हैं कि भैया इसमें क्या करेंगे। पहले हम गुना करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन लग जाता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल इसी टाइप का करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल दिया आपसे कि 4 बटे का 10 बोल दिया, प्लस का साइन लगा दिया। अभी ऐसे टाइप के मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन इसमें भैया थोड़ा ज्यादा हो जाता है।
कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो कि बिल्कुल डाउट में डाल देते हैं स्टूडेंट को, और थोड़ा सा उनको डर सा लग जाता है कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जैसे यहाँ पर बोल दिया आपकी बार 5 बोल दिया और ब्रैकेट को बंद करके फिर 3 और प्लस का क्या दे दिया, चलिए 5 दे दिया और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया भैया। बटे के नीचे कुछ भी दे सकता है, जैसे कि यहाँ हम मान सकते हैं क्या भैया कि 5 हो गया। अब की बार डिवाइड का साइन लगा दिया और यहाँ पर भैया कितना लिख दिया, चलिए 25 लिख दिया। यद्यपि 25 लिख दिया और क्या बचा इसमें गुना कहीं नहीं लगा तो गुना भी लगा देते हैं, चलिए, और गुने का 2 कर दिया। अब ये भैया थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आपका बोडमास नियम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान क्या देना होता है कि बोडमास का नियम आपकी बिल्कुल जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए। कितना होता है भैया, केवल 6 ही शब्द हैं, BODMAS, बोडमास। आप 1 2 बार 4 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, जीवन में कभी आप नहीं भूलेंगे, मेरा विश्वास करो आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, इसी नियम के आधार पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे भैया, आपको खूब पता चल गया होगा कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बार तो कहीं दिख नहीं रहा। तो चलिए ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो और जो संख्याएं हैं भैया उनको सीधा नीचे उतार दो और ब्रैकेट को सॉल्व करो। 4 बटे का 10 और प्लस का साइन 5 यहाँ पर है और यहाँ पर 5 और 3 कितना हो जाएगा भैया, ब्रैकेट में 8 बटे का 5 हो गया। ब्रैकेट बंद कर दो, डिवाइड का साइन और यहाँ पर 25 लिख दो भैया, मल्टीप्लाई का साइन और 2 लिख दो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 4 बटे का, इसके बाद हम क्या करेंगे भैया, इसके बाद हम करेंगे कि 4 बटे का 10 हो गया। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सावधानी के साथ देखते हुए और सीखते हुए चलना है, नजर इधर उधर कहीं नहीं दौड़ाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। 4 बटे का 10 और प्लस का साइन लगा है, लगा दो। फिर क्या बचा भैया, अब ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। जब यहां से आप ब्रैकेट को हटा देंगे, यहां से ब्रैकेट हट जाएगा भैया, तो यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। अभी अभी हमने आपसे बताया था कि जब संख्याओं के नीचे कुछ नहीं होता तो बटे का 1 आप मान सकते हैं। चलिए, हमने यहाँ पर बटे का 1 मान लिया। अभी क्या हो गया भैया, अब इनको हम आपस में गुना कर देंगे। जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको आपस में गुना कर दिया जाता है। कैसे, ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना। तो 8 का गुना 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा भैया, 40 हो जाएगा। और बटे के नीचे 5 का गुना 1 में करेंगे, 5 आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो डिवाइड का साइन लगाएंगे और यहाँ पर 25 लिख देंगे भैया और मल्टीप्लाई का साइन और 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पर प्लस और डिवाइड और मल्टीप्लाई है, इन तीनों में हम क्या करेंगे, पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम प्लस करेंगे। समझे बात, बिल्कुल। तो चलिए भाग को करते हैं। अब यहाँ पर भैया भाग कैसे करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ चुका है यहाँ पर, लेकिन चलिए क्वेश्चन आपका ये था और आप यहाँ तक पहुंच गए भैया तो आंसर तक भी पहुंच जाएंगे। जैसे कि 4 बटे का, यहाँ पर 4 बटे का 10 दिख रहा है और प्लस का साइन है भैया, और 40 बटे का कितना आ गया, 5 आ गया, 40 बटे का 5। अब ये डिवाइड का साइन जो है, डिवाइड के साइन में संख्या सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता है, तो क्या करते हैं भैया, तो डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे और जैसे ही मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे अगली संख्या पलट जाती है। तो आप बोलेंगे भैया इसको कैसे पलटेंगे, तो बिल्कुल पलटेंगे भैया, बटे के नीचे 1 आप मान सकते हैं। चलिए इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं, 1 मानने में कोई बुराई नहीं है भैया। और मैथ आप यद्यपि लगा रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा, बगैर माने मैथ नहीं सॉल्व होती है। तो चलिए मान लिए हम। अब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दो भैया। जैसे आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किए, संख्या पलट जाएगी अगली बटे वाली। 25 बटे का 1 है, ये 1 बटे का 25 हो जाएगा, 1 बटे का 25 और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर है, संख्या नहीं पलटेगी और 2 बटे का 1 है, 1 लिख लो। अब क्या करेंगे भैया, अब प्लस और इसमें जो है प्लस में और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में क्या होता है भैया, तो बीच में, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और संख्याएं बटे में हो तो ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर दिया जाता है। लेकिन
उससे पहले जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट भी दिया करते हैं। तो चलिए काट देते हैं भैया। कुछ कट सकता है तो बिल्कुल कट सकता है भैया। जैसे कि यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 का 5 गुना 25 होता है और 5 का 8 गुना 40 होता है। 5 का 8 गुना 40 होता है। अब कुछ कट पाएगा भैया? तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं कट पाएगा। चलिए देख लेते हैं आपको दिखाई पड़ रहा है या नहीं। दिखाई पड़ रहा है भैया, लेकिन थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा देंगे। कैसे करेंगे? इसको ऊपर लिखेंगे भैया 1 बटे का जो है 25 था, 1/25 लिख लो। इसको आगे बढ़ाएंगे 1/25 लिख लो यहाँ पर। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का साइन और 2/1 लिख लो। अब थोड़ा सा आपको दिख पाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, कितना बचा आपके पास? आपके पास बचा भैया 4/10 बचा है, प्लस का साइन लगा है, फिर 8/5 बचा है। यहाँ पर कट गया 40 ना, तो 8 बचा है, तो 8/5 कर दिया। मल्टीप्लाई का साइन लगा साइन और 1/25 बचा है, लेकिन यहाँ पर 1/25 नहीं बचा, ये काट दिया था भैया। तो 5 का 5 गुना 25 और 5 का 8 गुना 40 ये कटा था, तो 1/5 बचा है। कितना? 1/5 बचा है और फिर मल्टीप्लाई का साइन और 2 भैया 1 बच गया है, 2/1 बच गया है। अब यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई पड़ेगा, इसलिए इस संख्या को यहाँ पर लेके आओ जहां पर थोड़ा समझ में आता रहे। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे भैया, तो 4/10 है, यहाँ पर 4/10 लिख लेते हैं, प्लस का साइन है लगा दो भैया। उसके बाद क्या करेंगे? फिर अब हम ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर देंगे। तो 8 का गुना 1 में करेंगे 8 आ जाएगा, और 8 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा भैया? तो आप बोलेंगे भैया 16, और बटे के नीचे कितना? 5 का गुना 5 में करेंगे 25, और 25 का गुना 1 करेंगे तो 25 ही आ जाएगा। यहाँ पर 25 आ जाएगा। और 25 का और 10 का जब एलसीएम लेंगे हम तो कितना आ जाएगा भैया? 10 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 50 आ जाएगा। 10 और 25 का एलसीएम 50 आ गया। अब 10 का पहाड़ा पढ़ो कि 50 आ जाए। 10 का 5 गुना 50 होता है, उसी 5 गुने से 4 में गुना कर दो भैया। 5 गुना का 4, 5 चौके 20 हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, और 25 का गुना करो कि 50 आ जाए। तो 25 का 2 गुना 50 होता है, उसी 2 गुने से 16 में गुना कर दो। कितना आ जाएगा भैया? 32 32 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे जब, तो कितना आ गया? अब ऊपर की संख्या प्लस कर दो, 20 और 32 को प्लस करेंगे तो 52 का 50 आ जाएगा। इसको काट सकते हैं भैया, 2 से कट जाएगा। जब इसको 2 से हमने काट दिया तो कितना आ गया? 2 से 52 को काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा? 2 का 2 गुना 4, 2 का 2 गुना 4 और 2 का 6 गुना 12, 26 बार में कट गया, और ये 25 बार में कट गया। आंसर कितना आ गया आपका? 26/25। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भैया। ऐसे क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करते हैं थोड़ा सा, वो क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी के साथ यहाँ पर आप देख चुके हैं कि लगा सकते हैं। और यद्यपि समझ में आया भैया, मैं थोड़ा सा भी आपको सिखा पाया हूँ, समझा पाया हूँ भैया, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हम बनाते हैं आपके लिए कि थोड़ा सा समझा पाए, सिखा पाए कुछ ऐसी चीज जो डरावनी लगती है लेकिन होती वास्तव में बहुत छोटी सी चीज होती है। समझ में आ गई बातें? बिल्कुल भैया। और यद्यपि समझ में आया भैया तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ भैया एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ भैया मेरे समझ में आया, आपका समझाया मेरे समझ में आ गया। चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।